वुमनिया वुमनिया ओ है जीना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे बेखौफ आजाद है जीना मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे। भी इस वक्त मैं लाइव आने का उद्देश्य है, आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो हम अभी कुछ दिनों से मैं एक कार्यक्रम के बारे में लगातार शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उसके ही विषय में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बीते कुछ समय से मैं लगातार हमारा एक जो कार्यक्रम होने को है ओ वुमनिया नाइट मार्च, जो हम 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की रात में करने जा रहे हैं, और उसके ही संबंधित ये लाइव है। और मैं चाहूंगी कि मैं बता सकूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल जब मैं आज मैंने कुछ पर्चे छपवाए और जब मैं कुछ लोगों के बीच लेके गई तो बहुत सारे लोगों के सवाल, खासकर मेल जो होते हैं, जो मर्द हैं, जो आदमी हैं, उनके सवाल कि रात में क्यों, रात में तो हमारे यहाँ लड़कियों को क्या, लड़कों को भी नहीं निकलने दिया जाता, हम तो, पर ऐसा नहीं होता है दरअसल। तो इन तमाम बातों को मुझे लगा कि वो बहुत ज़रूरी है ये मैसेज क्लियर करना कि रात क्यों चुना गया। और ये भी बता दूं कि ये जो नाइट मार्च हम कर रहे हैं ये पहली बार नहीं है, इसके पहले हम 2 बार ये नाइट मार्च कर चुके हैं। और इसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी कि मुझे याद है कि हमारे ही फेसबुक पर कुछ दोस्त हैं, खुशबू गीता अख्तर अभी ज्वाइन हो गई हैं साथी, आपको जिंदाबाद खुशबू। तो खुशबू जो है वो, और एक हमारी साथी हैं गीता यथार्थ करके, और भी कुछ साथी, महिला साथी इसमें जुड़े, जान्या दीप्ति जुड़ी इसमें, ऐसे करके जो हम फेसबुक पे कुछ लोग जुड़े थे। इन लोगों की एक पहल थी जो आज तक भी हम बहुत, मुझे याद है कि गीता जी से तो हमारी मुलाकात हुई, लेकिन और भी बाकी नए हमारे दोस्त जो सहेली बने वो हम अभी तक मिले भी नहीं है शायद। खुशबू भी है, और खुशबू हमारी लगता है कि हम दोनों की भी मुलाकात अभी तक हो नहीं सकी है। और हम लोगों ने सोशल मीडिया से एक इनिशिएट लिया था, हम एक दूसरे के दोस्त बने थे और हमने एक इनिशिएट किया कि आप सबको याद होगा चंडीगढ़ में एक घटना हुई थी, वर्णिका कुंदू वाली घटना, जब वो रात में आ रही थी और उनको वो छेड़खानी की घटना हुई। उस घटना से ही ये एक प्रोटेस्ट कह सकते हैं, नाइट मार्च कह सकते हैं, ये प्लान हुआ कि जब जो सड़कें हैं उन सड़कों पर क्या औरतें टैक्स नहीं दे रही हैं, क्या वो पैसे नहीं देती हैं, क्या उनकी उतनी भागीदारी देश में नहीं होती है, क्या वो हर चीज में उतनी बराबरी से अपने जो देश में जो पुरुष योगदान दे रहे, क्या वो महिला योगदान नहीं देती है। लेकिन जब राह चलते सड़क पर लड़की छेड़ दी जाती है, खासकर जब रात में, और कपड़ों पे बात आती है कि आपने छोटे कपड़े पहन रखे, जब इस तरह की बात आती है तो दोष पूरा महिला पर मढ़ा जाता है। ये बोला जाता है कि रात में क्यों जा रही थी, तुम्हें समय से जाना चाहिए था, क्या घटना का मेरे साथ बलात्कार हो जाए और मेरे से बोला जा रहा है कि आप क्या समय था, आप 8 बजे क्यों थी वहां पर, 9 बजे 10 बजे क्यों जरूरत था आपको रात में 1 बजे आने का। तो ये जो सवाल है कि आपका जो मुद्दा पूरा भटका करके आपको ले जाया जाता है दिन और रात पर, आपके कपड़ों पर, आप हंस रही थी कि आप लड़के से बात कर रही थी, आप बॉयफ्रेंड के साथ थी कि पिता के साथ थी। ये जो सवाल है बहुत ही अलग तरीके की मानसिकता से, जो ये पितृसत्तात्मकता सोच के साथ वाले जो सवाल है, इन सवालों का जवाब हम लड़कियां देते देते हमें लगता है हम थक चुके हैं और हमें अब नहीं देना है ये जवाब। और इसी का जवाब है ये नाइट मार्च, इसी का जवाब है, इस तरह की सोच का ही ये जवाब है नाइट मार्च, कि ये जो रोड है, ये जो सड़कें हैं, ये जो सुनसान सड़कें हैं, इन पे सिर्फ लड़कों का कब्जा या लड़कों के लिए सुरक्षित नहीं, बल्कि लड़कियों के लिए भी सुरक्षित होनी चाहिए। हमारा भी उतना ही हक है इन सड़कों पर, हम भी उतने ही इसके लिए हकदार है कि हम रात में जब निकलें तो आप किसी भी लड़की, वो किसी भी तरीके से जा रही हो, आ रही हो, कुछ भी कर रही हो, आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उसको जाके हाथ लगा लेंगे, कि आपके जो है ख्यालात बदल जाते हैं 2 मिनट में। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो सोच और समझ है लोगों की, जब घटनाएं होती हैं, छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, या कोई ऐसी घटना होती है, तो उस पर लड़की से ज़्यादा सवाल होते हैं। लड़की से कि आप रात में जा रही हैं, कि आपने क्या पहन रखा था, कि किसके साथ थी आप। इन तमाम चीज़ों को चैलेंज करने के लिए ये नाइट मार्च उस समय शुरू हुआ था। और उसके बाद हमने एक नाइट मार्च और किया था इसको लेकर के। उसके बाद एक फाइट अगेंस्ट रेप का भी हमने कॉल दिया था, और वो भी हमने यहाँ पर किया था, और पूरे देश में वो हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी कई जगह पर वो हुआ था। तो इस तरीके से ये शुरुआत हुई थी, और इसी की कड़ी में आज जो हम 2 दिन से आपके बीच में डाल रहे हैं,
आपने देखा होगा कि उसमें जो हमने टाइटल है वो हमारा अभी भी मेरी रात मेरी सड़क समूह बिलासपुर के नाम से हम चला रहे हैं। बहुत सारे साथी इसको, पुराने साथी इसको शायद आगे पीछे फिर कभी करें, लेकिन मुझे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत सारे लोग महिला को सम्मान देने के, हमें सम्मान ऐसे फिजूल में मत दीजिए, हमें आप इंसान ही मान लीजिए। इस बात को कहने के लिए मुझे लगा कि ये सिर्फ भाषणबाजी या एक बैठ के सेमिनार या एक दिन के चर्चा से नहीं, बल्कि इस तरीके के समय समय पर जब प्रोटेस्ट की जरूरत पड़े तो प्रोटेस्ट भी करने चाहिए। और उसी का ये प्रोटेस्ट है, ये जो मानसिकता है पूरी हमारी सोसाइटी में, एक जो कह सकते हैं कि पूरी एक पितृसत्ता जो हमारे समाज में हावी है, उसके लिए ये जवाब, ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं ये उसका जवाब है। और उसका हमने माध्यम चुना कि हम गीत और कविताओं के माध्यम से, क्योंकि आपको भजन कीर्तन के लिए या आपको देशभक्ति दिखाने की जब बात आती है तो उन पे तो आप पे रोक नहीं लगती है, आपको प्यार करने पे रोक लगाई जाती है। आप जब प्रेम करते हैं तो आप धर्म और जाति नहीं देखते हैं, लेकिन जब लड़की घर से कदम निकालती है और उसका किसी से अफेयर तक हो जाए, किसी से प्रेम हो जाए, तो उस पर भी उसको रोका जाता है। तो उसके जो अपने गीत है, जो अपनी स्वतंत्रता के मायने हैं, वो देश भले आजाद हो गया लेकिन वो आज भी हर दिन लड़ रही है, हर छोटी चीज के लिए। क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे हंसना है, कैसे बैठना है, क्या पढ़ना है, कैसे रहना है, कैसे हर चीज में अभी भी लड़कियां नहीं तय कर पा रही हैं। उनका सारा निर्णय या तो परिवार लेता है, या फिर जब उसकी शादी हो जा रही है तो उसका पति लेता है, या जब वो बड़ी हो और बच्चे पैदा हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो या उनके बच्चे ले रहे हैं। मतलब इस तरीके से जो एक चौकीदारी चल रही है, उन तमाम चीजों का ये प्रतिरोध है, ये नाइट मार्च। और उसी का हमने ये कॉल दिया है ओ वुमनिया नाइट मार्च। और हमारे जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं, या मेरे को जो बिलासपुर के साथी मेरे को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप इसमें ज़रूर शामिल होइए। अब एक बात इसमें आई कि लास्ट टाइम भी हुआ कि ये तो महिलाओं का कार्यक्रम है, हम आ सकते हैं क्या? ये महिलाओं का कार्यक्रम ज़रूर है, पर इसमें पुरुषों की भी उतनी ही भागीदारी हमें चाहिए, क्योंकि जब समस्या कहाँ पर है, समस्या जहाँ पर है बात वहीं से शुरू होगी। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप उस दिन हमको सुनिए, आप समझिए, एक दिन नहीं, आप एक दिन सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो एक दिन कम से कम आप हमको सुनने तो आइए, सुनिए, समझिए दिक्कत कहाँ पर है, फिर हम मिलके, जब हम बराबरी की बात कर रहे हैं तो नो डाउट हम सबको साथ आना पड़ेगा, लेकिन एक स्पेस आपको महिला को देना पड़ेगा, महिलाओं को, लड़कियों को स्पेस बनाकर देना पड़ेगा। वो स्पेस देने का काम ये जो नाइट मार्च हम करने जा रहे हैं, वो स्पेस देने की बात कहने जा रहे हैं, और वो स्पेस महिलाओं के लिए क्रिएट करने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए वो स्पेस होगा, महिला बात करेंगी, महिला गाएंगी, महिला लिखेंगी, महिला बोलेंगी। और प्लीज एक दिन हम जो पुरुष साथी हैं हमारे, जो थोड़ा समझ रखते हैं, मुझे लगता है वो अपने आप ही इस मामले में बोलेंगे कि ठीक है हम आएंगे, हम सुनेंगे सिर्फ। लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं और मुझे लगता है समझ सकते हैं, उनसे निवेदन है कि आप जरूर शामिल होइए और मिल करके आप बराबरी से खड़े होइए, एक दिन के लिए जरूर आइए और शामिल होइए इस बात के लिए कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको अलग से देवी बना के पूजिए, हमें देवी का रूप बिल्कुल नहीं चाहिए आपसे, आप हमको भगवान की तरह मत पूजिए, आप हमको इंसान ही मानिए। इस बात को कहने के लिए हम उस दिन इकट्ठा हो रहे हैं, उसी के लिए एक संवाद ये एक तरीके का होगा। और उसमें माध्यम हमने जैसा बताया कि गीत और कविताएं हमने माध्यम चुना है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी लड़कियां भी आएंगी जो अपने अलग तरीके के अनुभव भी साझा करेंगी हमारे साथ, वो अनुभव सुनिए उनसे, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम कैसे अपने आप को ठीक करेंगे। हम सब में कमियां हैं, मुझ में भी हो सकता है वो पितृसत्ता हो, आप में भी हो सकता है वो पितृसत्ता हो। पितृसत्ता का कोई ऐसा नहीं है कि वो महिला है तो नहीं होगा, पुरुष है तो होगा ही होगा। महिला पुरुष दोनों में पितृसत्ता हो सकती है। पितृसत्ता ऐसी चीज है, इसलिए इसको समझने के लिए, सोचने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए एक संवाद जरूरी है। और वो संवाद का माध्यम हमने गीत और कविताएं रखा है। 8 मार्च को 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। कल मैं एसडीएम के पास गई थी, मैं बता देना चाहूंगी। तो एसडीएम महोदय ने पहले बोला कि ये 10 बजे के बाद तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा सर आपको हम सूचित करने आए हैं, और पिछली बार भी हमने ये बात की थी और पिछली बार भी की थी। हम 2 बार से ये मार्च कर रहे हैं, आप देंगे परमिशन तो हम मांग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप देंगे नहीं। और हम अपने देश में क्या आपसे परमिशन मांगे, अपनी बात को कहने के लिए हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सूचित करने आए हैं। कल कोई आप ये मत कहें कि हमको सूचना नहीं दिया, हम सूचित करने गए, उन्होंने हमको सूचना का रिसीविंग भी नहीं दिया था। आज उन्होंने बोला है, कल उन्होंने बोला मुझे फिर कि ठीक है आप रिसीविंग ले लीजिएगा आकर के। तो इस तरीके की दिक्कतें, जब रात की बात आ रही है तो हर तरीके से सवाल आ रहे हैं रात में क्यों करें, दिन में करिए। दिन में तो हर बातें हो ही रही हैं, हमें रातें भी सुरक्षित चाहिए, हमें रातें भी उतने ही हक वाली चाहिए जितने हक हमारे
पुरुष साथियों को और पुरुष वर्ग को मिली हुई हैं, उतनी ही सुरक्षित सड़कें महिलाओं को भी मिल सके, उतनी ही सुरक्षित माहौल महिलाओं के लिए भी हो सके। कल को जब कोई घटना हो तो उससे ये ना कहा जाए कि आप रात में क्यों निकली थी, आपने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे थे, आप क्यों हंस रही थी, आप क्यों ये गाना गा रही थी, कि आप क्यों अपने पुरुष मित्र के साथ घूम रही थी, आप क्यों बॉयफ्रेंड के साथ वहां। ये सवाल नहीं होने चाहिए, बल्कि ये सवाल हो कि वो घटना हुई तो किसने की, कौन थे वो, क्या सही उसके कानूनी कार्रवाई हो, इस पे बात होनी चाहिए। हर बार मुद्दा भटकाया जाता है। तो ये कोशिश है एक अपना प्रतिरोध जाहिर करने का, अपनी बात को कहने का। तो आप सबसे अपील है, निवेदन है कि आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप इस नाइट मार्च का आप भी कॉल दे सकते हैं तो आप भी कॉल दीजिए। कुछ ज़्यादा नहीं करना है मुझे लगता है इसके लिए, हम एक दूसरे को फ़ोन के माध्यम से मदद कर लेंगे। और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप मुझे इनबॉक्स भी करिए कि भाई मुझे भी अपना ये मार्च करना है अपने एरिया में, तो हम उसमें भी आपको मदद करेंगे। जो भी हम पोस्टर्स बना रहे हैं, जो भी हम गीत वगैरह तैयार कर रहे हैं, या जिस तरीके से भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो हम आपको भी मदद करेंगे। और अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं तो जो हमारी ये अपील है, जो हमारी ये पोस्ट हैं, जो हमारी ये मैसेजेस हैं, वीडियोस हैं, इनको खूब शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और लोगों से अपील करिए कि ये जो बिलासपुर में नाइट मार्च होने वाला है, इसमें आप भी हिस्सा ज़रूर बनिए, शामिल ज़रूर होइए। तो फिलहाल इस चीज़ के लिए ये एक लाइव था कि बता सकूँ कि वो नाइट मार्च क्यों रात में है, क्यों वो नाइट मार्च, क्यों वो डे मार्च नहीं है, और क्यों हमें वो करना है और क्यों करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के लिए मुझे ये लाइव करने की ज़रूरत लगी। और अभी कुछ देर में ही हमारे महिला साथी आ रहे होंगे, हम फिर बैठेंगे उन तैयारियों के लिए। हम प्लानिंग मीटिंग्स लगातार 2 दिन से कर रहे हैं और उम्मीद है कि लोग पहुंचेंगे वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। बाबरा मन देखने चला एक सपना, बाबरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों की, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। आगामी 8 मार्च 2022 को लड़कियां गाएंगी अपने स्वतंत्रता के गीत अपने अंदाज में। रात के 9 बजे रिवर व्यू पर आप सभी जरूर आइए। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। 8 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य पे हम सभी महिलाएं एकत्रित हो रहे हैं रिवर व्यू बिलासपुर में। आप सब भी एकत्रित होइए ओ वुमनिया कार्यक्रम में हम सभी के साथ और गाइए अपने स्वतंत्रता के गीत।